हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। इन रहस्यों में से एक है ब्लैक होल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके बारे में बताया था। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके ऐसा किया था। ब्लैक होल बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल होते हैं। ये वैज्ञानिकों और लोगों को एक जैसे कंफ्यूज करते हैं। ब्लैक होल ग्रेविटी की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। वो फिजिक्स की लिमिट्स को पुश करते हैं। हम उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं। नई डिस्कवरीज ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल रही है। मेरे साथ आइए इन कॉस्मिक एनिग्मास के सेंटर में। आइए ब्लैक होल के साइंस और मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। आखिर ब्लैक होल होते क्या है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और रहस्यमय है। एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां ग्रेविटी का राज हो। यह वह जगह है जहां भौतिकी के नियम भी बेंड हो जाते हैं। यह इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। यह ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी इंटेंस होती है कि यह हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है। यही होता है एक ब्लैक होल। इसका इवेंट होराइजन वह बाउंड्री है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ये ऑब्जेक्ट्स बहुत डेंस होते हैं। इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि यह अपने आसपास की हर चीज को कंप्रेस कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा मैस को एक छोटी सी जगह में पैक करते हैं। ये कंप्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि यह एक सिंगुलैरिटी बना देती है। इससे इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट होता है कि यह स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देता है। यह वॉर्पिंग इतनी इंटेंस होती है कि यह समय और स्थान को भी बदल देती है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखे बोलिंग बॉल के बारे में सोचो। यह एक सरल उदाहरण है जो हमें समझाता है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। यह एक डिप बनाता है ना? यह डिप हमें दिखाता है कि कैसे मैस स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है। अब कल्पना करो कि वह डिप इतना डीप हो कि उसमें से कुछ भी बाहर न निकल पाए। यह डिप इतना गहरा है कि यह हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम के साथ यही करता है। यह स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देता है कि यह एक अनोखा और रहस्यमय फिनोमिनन बन जाता है। स्पेस टाइम का यह डिस्टॉर्शन ही ब्लैक होल के स्ट्रेंज और फैसिनेटिंग इफेक्ट्स का कारण बनता है। यह इफेक्ट्स इतने अद्भुत होते हैं कि यह हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। ब्लैक होल्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितने अनोखे और अद्भुत फिनोमेना हो सकते हैं। अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एक्साइटिंग डिस्कवरी की। उन्हें अर्थ के रिलेटिवली क्लोज एक ब्लैक होल मिला। इसे गाया BH1 कहते हैं। यह ब्लैक होल अर्थ से लगभग 1600 लाइट ईयर्स दूर है। यह सुनने में बहुत दूर लग सकता है, लेकिन कॉस्मिक टर्म्स में यह तो बिल्कुल पास है। गाया BH1 हमारे सूरज से लगभग 10 टाइम्स ज्यादा भारी है। यह डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें बताती है कि ब्लैक होल हमारे सोचे से ज्यादा पास हो सकते हैं। यह हमें इन ऑब्जेक्ट्स को क्लोजली स्टडी करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी देती है। गाया BH1 को ऑब्जर्व करके हम स्टार्स के लाइफ साइकिल और ग्रेविटी के बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस डिस्कवरी के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया। उन्होंने डेटा को एनालाइज करके यह पता लगाया कि यह ब्लैक होल गाया BH1 है। गाया BH1 का नियर बाई स्टार्स पर भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। इसकी ग्रेविटेशनल पुल नियर बाई स्टार्स को इन्फ्लुएंस करती है। इस डिस्कवरी की इंप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं। यह हमें फ्यूचर में और भी डिस्कवरीज के लिए इंस्पायर करती है। यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट्स में और भी ब्लैक होल्स हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स अब फ्यूचर मिशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम और भी डीप स्पेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाया BH1 फ्यूचर रिसर्च के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है। यूनिवर्स की वास्टनेस को समझने के लिए यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉस्मिक फिनोमेना की इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में भी यह मदद करता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज का एक्साइटमेंट हमें हमेशा इंस्पायर करता है। यह जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी कभी खत्म नहीं होती। स्पेस रिसर्च की एंडलेस पॉसिबिलिटीज हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्पेस में ह्यूमैनिटी का फ्यूचर ब्राइट है। गाया BH1 ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक सिंबल है। यूनिवर्स को समझने की हमारी क्वेस्ट हमेशा जारी रहेगी। ब्लैक होल रातों रात पैदा नहीं होते हैं। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। ये एक ड्रामेटिक प्रोसेस से बनते हैं जो अरबों सालों में होता है। यह एक मैसिव स्टार की डेथ से शुरू होता है। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो यह एक विस्फोटक अंत की ओर बढ़ता है।
स्टार्स जायंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह होते हैं जो अपने कोर में निरंतर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करते रहते हैं। ये अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूल बर्न करते हैं जिससे इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। इससे आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है जो तारे को फैलने से रोकता है। यह ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करता है जिससे तारा स्थिर रहता है। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो यह खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। इसके कोर में फ्यूजन रिएक्शंस बंद हो जाती है, ग्रेविटी जीत जाती है और स्टार अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स बहुत तेजी से होता है। इस कोलैप्स से एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। बचा हुआ कोर और भी कोलैप्स होता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। यह ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि इसकी ग्रेविटी से कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। स्टार जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा ब्लैक होल बनता है। यह ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह बाउंड्री है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ब्लैक होल के चारों ओर एक अक्रीशन डिस्क बनती है जिसमें गैस और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स ब्लैक होल की ग्रेविटी में खींचते हैं और इमेंस हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कभी-कभी ब्लैक होल से हाई एनर्जी जेट्स भी निकलते हैं जो लाइट ईयर्स दूर तक फैल सकते हैं। ये जेट्स ब्रह्मांड में सबसे एनर्जेटिक फिनोमेना में से एक है। ब्लैक होल आपस में मर्ज भी कर सकते हैं जिससे और भी बड़े ब्लैक होल बनते हैं। यह प्रक्रिया ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में रिपल्स की तरह होती है जो ब्रह्मांड में होने वाली वायलेंट इवेंट्स का संकेत देती है। इस प्रकार एक मैसिव स्टार की डेथ से एक ब्लैक होल का जन्म होता है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहरा कर देता है। गाया BH1 अकेला नहीं है। यह एक बाइनरी सिस्टम में रहता है। इसका मतलब है कि यह एक दूसरे स्टार का ऑर्बिट करता है। इस केस में यह एक सन लाइक स्टार है। ये एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस में लॉक्ड। यह बाइनरी सिस्टम ब्लैक होल को समझने के लिए बहुत क्रूशल है। कंपेनियन स्टार के मोशन को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स को ब्लैक होल के होने का पता चला। यह एक भूत को उसके आसपास की चीजों को हिलाने के तरीके से डिटेक्ट करने जैसा है। यह डिस्कवरी यूनिवर्स के हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए बाइनरी सिस्टम्स को स्टडी करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। अब बात करते हैं इवेंट होराइजन की। यह एक ब्लैक होल की डिफाइनिंग फीचर है। यह एक इनविजिबल बाउंड्री है। एक बार जब कोई चीज इसे क्रॉस कर लेती है तो वापस नहीं आ सकती। लाइट भी इवेंट होराइजन के ग्रास्प से एस्केप नहीं कर सकती। एक वाटरफॉल इमेजिन करो। इवेंट होराइजन उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरह है। एक बार जब आप एज से नीचे चले जाते हैं तो आप वापस नहीं आ सकते। ब्लैक होल के साथ भी ऐसा ही है। जो भी चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है उसे अंदर खींच लिया जाता है और कंज्यूम कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या गाया BH1 हमें पूरा निगल जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में अपनी निकटता के बावजूद गाया BH1 से अर्थ को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। याद रखें, स्पेस बहुत बड़ा है। हालांकि ब्लैक होल पावरफुल होते हैं, लेकिन उनका ग्रेविटेशनल रीच फाइनाइट होता है। यह एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है। यह केवल उन्हीं चीजों को सक कर सकता है जो काफी क्लोज होती है। हम गाया BH1 के पुल से बिल्कुल सेफ हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स को साइंस फिक्शन से अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक और ब्लैक होल एग्जिस्ट कर सकता है। यह हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस में होगा। प्लैनेट 9 नाम का यह हाइपोथेटिकल ब्लैक होल प्लूटो के आगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के अनयूजुअल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। हमने प्लैनेट 9 को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है। इसका एग्जिस्टेंस ग्रेविटेशनल एनोमलीज पर बेस्ड है। इस इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी को कंफर्म या रिफ्यूट करने के लिए ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। हो सकता है कि ब्लैक होल स्कैरी लगे, लेकिन यूनिवर्स को समझने के लिए यह बहुत क्रूशल है। इनको स्टडी करके हम ग्रेविटी, स्टार्स के एवोल्यूशन और स्पेस टाइम के बारे में सीख सकते हैं। साइंटिस्ट इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए कई तरह के टूल्स का यूज करते हैं। इन टूल्स में टेलीस्कोप्स शामिल हैं जो एक्स-रेज और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। ये इमिशंस ब्लैक होल के आसपास घूम रही हॉट गैस से आते हैं। हर न्यू ऑब्जर्वेशन के साथ
हम इन कॉस्मिक टाइटन्स के सीक्रेट्स को अनरैवल करने के करीब पहुंच जाते हैं। गाया BH1 की डिस्कवरी ह्यूमन क्यूरियोसिटी का प्रमाण है। यही क्यूरियोसिटी हमें अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए ड्राइव करती है। यह हमें ब्रह्मांड के मिस्टरीज को अनरैवल करने के लिए कॉम्पेल करती है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो उन ब्लैक होल के बारे में याद रखें जो वहां है। याद रखें कि वो मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। वो हमारी समझ की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करें। इस विशाल और अद्भुत यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना कभी बंद न करें जिसमें हम रहते हैं।